हेलो एवरीवन। मैं स्वाति मिश्रा संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की लेक्चरर। बॉटनी का टॉपिक जो हमारा चल रहा था सेल, उसी के क्लासिफिकेशन के बारे में आज बताऊंगी कि सेल में कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। सेल को हम 3 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म, सेकंड वैक्यूल्स और थर्ड सेल वॉल। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उससे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियस। ये डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अच्छे से ये पता लगा सके कि सेल में कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में मैंने उसे डिवाइड किया है। न्यूक्लियस के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड है क्रोमेटिन नेटवर्क एंड फोर्थ है न्यूक्लियोलस। ये 4 पार्ट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। लेकिन जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स जो होती हैं वो थोड़ी अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं, उसमें पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं, उसमें ऑर्गेनल्स पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो किसी किसी में सेल्स में, क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट नहीं होती। ये कंपलसरी नहीं है कि ये सभी ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है एब्सेंट हो, क्योंकि लेस डेवलप्ड ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न किया है उसमें आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से कि उसको मिडिल पोर्शन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में डिवाइड कर दिया गया है। मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो क्या होता है 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो वो प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट होती है। सेकंड नंबर वैक्यूल्स, ऊपर जो सेकंड पार्ट था उसमें वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूलर सैप प्रेजेंट रहता है। और थर्ड था सेल वॉल। जब आप इस लेक्चर को या इससे पहले वाले सेल के लेक्चर को देखेंगे तो आप इसको बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में, इसमें दोनों की पोजीशन बताई गई है कि कहाँ पे सेल में जो रिजर्व प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, सिक्रेटरी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एक्सेक्रेटरी दिख रहे हैं, ये सब जूलॉजी में भी आपका यूज़ होगा। तो आप इसको जूलॉजी के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो दिख रहा है आपको, है ना, इससे भी 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, इसके नाम से ही पता चलता है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, है ना। और सेकंड है हाइलोप्लाज्म, ठीक है। हाइलोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। हाइलोप्लाज्म कहलाता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, मैं बता चुकी हूँ 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट में। हाइलोप्लाज्म में अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं ये अलग हैं। देख लीजिए आपको बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको प्लास्टिड दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रोसोम्स हैं, फ्लैजिलम एंड सीलियम है, लाइसोसोम्स हैं, स्फेरोसोम्स हैं, लेसोसोम्स हैं, माइक्रोबॉडीज़ हैं। प्लास्टिड्स भी जो है आपको दिख रहा होगा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कलर्स के लिए यूज़ होता है प्लास्टिड, सभी ने पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी ने पढ़ा हुआ है, पावर देता है जो सेल को, है ना। राइबोसोम एनर्जी देते हैं। तो इन सभी का एक अलग रोल होता है। जब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आप डीप स्टडी पढ़ेंगे, पूरा प्लास्टिड का क्या रोल है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर क्या रोल होता है, ये सभी आप पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, पूरा डीप स्टडी पढ़ेंगे। जो हाइलोप्लाज्म होता है उसमें 3 तरीके के आपको दिख रहे हैं प्रोडक्ट, रिजर्व प्रोडक्ट है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। रिजर्व प्रोडक्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, शुगर्स प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेटरीज जो होते हैं प्रोडक्ट, उसमें आपको दिख रहा है कलरिंग मैटर्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, नेक्टर्स रहते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपको दिख रहा है एल्केलॉइड्स हैं, ग्लूकोसाइड्स है, टेनिन्स है, लेटेक्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, रेजिन्स हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, हाइलोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में। इसके आगे जब हम डीप स्टडी पढ़ेंगे तो इनके बारे में, एक एक के बारे में डीपली पढ़ेंगे। प्लास्टिड का क्या वर्क है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे वर्क करता है, सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन क्या है, ये सब हम आगे प्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए था कि सेल क्या है और सेल की
पोजीशन, सेल में सब चीज़ों की पोजीशन कहाँ होती है, इसके लिए हमने इस लेक्चर को सबसे पहले क्लियर किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।